फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई चल रही होगी आप लोगों की, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। और चलनी भी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी कम टाइम है। लेकिन बिना पैनिक हुए आप लोगों को अपना जो फाइनल जो टच देना है वो देना होगा, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने बिस्किट के बारे में बताया था, ठीक है। तो उसमें एक दो पॉइंट और थे, जैसे कि बिस्किट में जब हम लोग जो भी डिवाइसेस यूज़ करते हैं, लाइक रिलेटिव टेम्परेचर डिस्प्ले डिवाइस, इस तरह के डिवाइसेस करते हैं लाइक टेम्परेचर मेज़रमेंट के लिए, ठीक है। और इसके अलावा मैंने बिस्किट के टेम्परेचर वगैरह में के बारे में भी बात की थी। तो जो एंड टेम्परेचर होता है बिस्किट का, वो 90 टू 110 के अराउंड होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कूल डाउन करते हैं 45 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा याद रखने की ज़रूरत है। अब जैसे ओवन ही हम लोग यूज़ करते हैं बेकिंग के लिए, तो ओवन में जो हम लोग हीट यूज़ करते हैं, सोर्स ऑफ हीट, उसके लिए हम लोग उसमें प्रोपेन वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आ सकते हैं। प्रोपेन अगर है तो वो इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हाई एयर प्रेशर, ठीक है। तो ये सब बिस्किट तो मुझे लगता है लास्ट वीडियो में लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अब आज केक स्टार्ट करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करती हूँ मैं केक। तो बेसिकली केक जो है, केक का टेक्सचर कैसा होना चाहिए सबको पता है, फ्लफ़ी, टेंडर, ठीक है। सो प्रॉपर एरेशन के बिना ये पॉसिबल नहीं है कि उस टेंडराइजिंग उस प्रॉपर्टी केक की इन्हेंस हो सके, ठीक है। और इसके लिए हम लोग शॉर्टनिंग्स वगैरह भी यूज़ करते हैं। लेकिन डिफरेंट टाइप्स के केक होते हैं, शॉर्टेंड भी, अनशॉर्टेंड भी। ज़रूरी नहीं कि हम सब सारे केक्स में शॉर्टनिंग एजेंट्स यूज ही करें, ठीक है। तो लेकिन एरेशन प्रॉपर्टी हर किसी के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो बेसिकली केक के फ्लफ़ी टेक्सचर को मेंटेन करना ही एक बड़ा टास्क है। इसके लिए जो सुटेबल फ्लोर है वो हमारा क्या होना चाहिए, मीडियम स्ट्रेंथ फ्लोर फ्रॉम सॉफ्ट लो प्रोटीन, ठीक है। लो प्रोटीन कंटेंट होना चाहिए, ऑफ लो अमाइलेज एक्टिविटी, ठीक है। अब ये लो अमाइलेज एक्टिविटी क्या है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने वीडियो में, ठीक है। जो मैंने आप लोगों के लिए इंस्ट्रूमेंट्स वाला वीडियो बनाया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इंस्ट्रूमेंट्स, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स पूछ देगा आपसे, कभी एमाइलोग्राफ आ सकता है, कभी फरीनोग्राफ आ गया, एक्सटेंसोग्राफ से ही कोई क्वेश्चन पूछ लिया, पी वैल्यू क्या होता है, एल वैल्यू क्या होता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। उसमें मैंने स्टार्च के बारे में अच्छे से बताया हुआ है, स्टार्च से रिलेटेड जो भी एंजाइम्स है। अब यही एमाइलेज है, क्या करता है, स्टार्च का डिग्रेडेशन करता है, ठीक है। तो डेक्सट्रिन्स वगैरह में ये सब मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो केक के लिए कैसा फ्लोर हम लोग चूज़ करेंगे या सेलेक्ट करेंगे, मीडियम स्ट्रेंथ फ्लोर, सॉफ्ट लो प्रोटीन, वीट, ऑफ लो अमाइलेज एक्टिविटी, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट देखिए, ब्लीच टू ए pH 6.5, ठीक है। सो ब्लीचिंग की जाती है कितने pH तक, 6.5। लो ग्लूटेन फॉर्मिंग फ्लोर सुटेबल होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ केक देखते हैं। पहला है आपका सॉर्टेंड केक्स, ठीक है। सॉर्टेंड केक्स नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या यूज़ करते होंगे, सॉर्टनिंग एजेंट्स, ठीक है, सॉर्टनिंग एजेंट्स यूज़ करते होंगे। तो सॉर्टनिंग एजेंट के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, फैट। तो पहला पॉइंट क्या है इसका, फैट एज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट, लीवेंड चीफली विथ बेकिंग पाउडर, ठीक है। लीवनिंग एजेंट के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का काफ़ी डिटेल में फंक्शन मैंने बनाया हुआ है, एक पूरा का पूरा वीडियो ही है लीवनिंग एजेंट्स पे। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट बेस्ड रहना है, कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना है। कोई भी चीज़ हम रटने की कोशिश करेंगे तो भूल ही जाएंगे। इसीलिए मैंने जो भी वीडियो बनाती हूँ उसमें डिटेल में कोई भी चीज़ बताती हूँ। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि लिवनिंग एजेंट या इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या इन रोल ऑफ इंग्रेडिएंट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यीस्ट का फंक्शन पूछ देगा, एग का फंक्शन पूछ देगा, लेसिथिन क्या एक्ट करता है, नेचुरल इमल्सिफायर क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है ना। लेकिन हम लोग ज़्यादा टफ पे फोकस करने की कोशिश में क्या करते हैं, बेसिक क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, ठीक है। अब लास्ट ईयर ऑटोक्लेव का क्वेश्चन पूछ दिया, ऑटोक्लेव का टेम्परेचर क्या होता है। तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, कितने टाइम के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी को भी हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि यही टॉपिक बहुत ईजी है, ये टॉपिक ज़्यादा टफ है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे। तो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज़ किसी टॉपिक को मत छोड़िए, ये मैं आप लोग को लास्ट लास्ट तक यही बात बोल रही हूँ, ठीक है। और जितने भी वीडियोज़ मैंने बनाए हैं उससे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स अगर आप लोग बना लेते हैं, काफ़ी बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे बताती हूँ मैं, टेंडर टेक्सचर ऑफ केक। तो जो सॉर्टेंड केक्स होते हैं उसका टेक्सचर कैसा होता है, टेंडर होता है। ऑफकोर्स टेंडर होगा, इसका रीज़न क्या है कि हम लोग इसमें सॉर्टनिंग एजेंट्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है।
तो इससे क्या होता है, इसकी एरेशन प्रॉपर्टी इन्हेंस हो जाती है, फ्लफ़ी टेक्सचर होता है, जो कि डिज़ायर्ड लाइक है, डिज़ायर्ड जो टेक्सचर होना चाहिए केक का वो कैसा होना चाहिए, टेंडर होना चाहिए, ठीक है। बेकिंग टेम्परेचर शॉर्टेंड केक्स का कितना होता है, 177 टू 191 डिग्री सी, ठीक है। अब देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के शॉर्टेंड केक्स के एग्जांपल क्या है, वाइट, येलो, चॉकलेट और पाउंड केक, ठीक है। ये है इसके एग्जाम्पल्स, टाइप्स ऑफ शॉर्टेंड केक्स। अब शॉर्टेंड केक्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के, एक स्टैंडर्ड शॉर्टेंड केक और बटर केक, और दूसरा है आपका पाउंड केक, ठीक है। तो स्टैंडर्ड शॉर्टेंड केक्स क्या होता है, पहले ये देखेंगे। लीवेंड बाय CO2 फ्रॉम बेकिंग पाउडर, ठीक है। इसमें लीवनिंग एजेंट यूज़ करते हैं बेकिंग पाउडर, और वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है CO2, जो कि किसके लिए इंपॉर्टेंट है, एरेशन प्रॉपर्टी को इन्हांस करने के लिए, फ्लोर के रेजिंग के लिए, एक लाइक परफेक्ट ओवन स्प्रिंग के लिए। पूरा का पूरा डिटेल दिया हुआ है मैंने वीडियो में, प्लीज़ जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके देखिए, अदरवाइज आप लोगों को लिवनिंग एजेंट्स के फंक्शन ही समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। लास्ट कल मैंने बताया भी हुआ है कि बिस्किट में हम लोग अमोनियम देखिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा लिवनिंग एजेंट किसके लिए मेन है, अमोनियम बाइकार्बोनेट हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं बिस्किट में, तो ये सब मैंने डिटेल में इसलिए बताया हुआ है। और बार बार बोल रही हूँ, प्लीज़ आप लोग कोई भी टॉपिक को मत छोड़ो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, मेड फ्रॉम लाइक जो स्टैंडर्ड शॉर्टेंड केक है आपका, वो किसका बना होता है, केक फ्लोर का और ऑल पर्पस फ्लोर का, और ऑल पर्पस फ्लोर भी बताया हुआ है मैंने, ठीक है। जो लोग नए हैं प्लीज़ जाके प्रीवियस वीडियोस को देखिए, उसमें आप लोगों को सारे लाइक टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग MCQ भी करने वाले हैं, तो वहाँ आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए बेटर है कि आप लोग पहले से ही अगर वीडियोस देख लेंगे तो ईजी रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए, अब मैं ऑलरेडी आप लोगों को काफ़ी आज बता चुकी हूँ क्या करना चाहिए, तो अब मैं यहाँ से टॉपिक ही पूरा स्टार्ट करूँगी, ठीक है। सो लाइक बटर इज़ मोस्ट कॉमन शॉर्टनिंग एजेंट। तो स्टैंडर्ड शॉर्टेंड केक्स में बटर क्या है, मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये लाइक बहुत कॉमन शॉर्टनिंग एजेंट है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं किस में, स्टैंडर्ड शॉर्टेंड केक में। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था हमारा, लिवेंड बाय CO2 फ्रॉम बेकिंग पाउडर, मेड फ्रॉम केक फ्लोर और ऑल पर्पस फ्लोर, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, बटर इज मोस्ट कॉमन शॉर्टनिंग एजेंट, ठीक है। फोर्थ, ये एक ऐसे जनरल पॉइंट है, नाउ इट इज शॉर्टनिंग विथ अ सरफेस एक्टिव लिपिड आर यूज। अब ठीक है, सरफेस एक्टिव लिपिड क्यों यूज़ करते हैं, इमल्सिफिकेशन के लिए। अब फैट अगर ठीक से फैट और वाटर कंपोनेंट का इमल्सिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है, सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ, तो लाइक केक का प्रॉपर टेक्सचर नहीं आ पाएगा, ठीक है। सो लाइक इमल्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, प्रॉपर ब्लेंडिंग के लिए। अब आते हैं पाउंड केक। पाउंड केक को हम लोग कॉम्पैक्ट केक भी बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली अब पाउंड केक का लाइक नाम पाउंड केक क्यों रखा गया, क्योंकि ट्रेडिशनली बेस्ड ऑन द वेरी ओल्ड फार्मूला ऑफ 1 पाउंड ईच ऑफ फ्लोर, बटर, होल एग्स एंड शुगर। देखें क्या इंटरेस्टिंग है, लाइक वेरी ओल्ड फार्मूला ऑफ 1 पाउंड ईच ऑफ फ्लोर, बटर, होल एग्स एंड शुगर, ठीक है। नो एडेड लिवनिंग एजेंट अपार्ट फ्रॉम एयर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द वेट ऑफ द शुगर इक्वल्स और एक्सीड द वेट ऑफ द फ्लोर, ठीक है। तो शुगर का वेट जो है आपका फ्लोर से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक है, उसके बराबर भी हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता है, ठीक है। द वेट ऑफ द शुगर इक्वल्स, ठीक है, और एक्सीड द वेट ऑफ द फ्लोर, ठीक है। सेम ये क्या है, द वेट ऑफ द एग इक्वल्स और एक्सीड द वेट ऑफ शॉर्टनिंग। सो लाइक जो एग है या तो वो शॉर्टनिंग के वेट के इक्वल होगा या उससे ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा, ठीक है। पहले मैंने क्या बताया, शॉर्टेंड केक्स जिसमें शॉर्टनिंग रिक्वायर्स है, ठीक है। अब आते हैं हमारा क्या, अनशॉर्टेंड केक्स, ठीक है। अनशॉर्टेंड केक्स जो है लाइक ये इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं एंजल केक्स, सिफॉन केक्स और स्पॉन्ज केक्स, ठीक है। तीनों ही केक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो पहला मैं बताऊंगी एंजल केक। एंजल केक जो है, एंजल फूड केक इज़ अ ट्रू फोम स्टाइल केक, ठीक है। नाम से पता चला इसमें हम लोग क्या करते हैं, फोमिंग करते हैं, किसके हेल्प से, एग फोम बनाते हैं, ठीक है, ट्रू फोम स्टाइल केक। दिस मीन्स दैट केक इज लिवेंड ओनली बाय एयर एंड स्टीम विथ नो केमिकल लिवनिंग,
ठीक है, इसमें कोई भी केमिकल एजेंट्स ऐड नहीं कर रहे हैं, एयर और स्टीम यूज़ कर रहे हैं। किस में? एंजल केक्स में। ध्यान से देखना हमें एंजल केक को। द एयर एंड स्टीम आर प्राइमरीली डिराइव्ड फ्रॉम द एग वाइट्स, ठीक है, विथ शुगर कॉन्स्टिट्यूट द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ द केक। तो एंजल केक में जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है हमारा शुगर। शुगर का इनकॉर्पोरेशन एग फोम के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसी वजह से इसका एक अनदर नेम भी दिया है जो मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। द मेजर प्रोपोर्शन ऑफ एग वाइट्स टू शुगर 42:4। देखिए कितना मेजर रोल प्ले कर रहा है शुगर यहाँ पे, कि ये लाइक एग वाइट और शुगर दोनों का प्रोपोर्शन कितना है, 42%। अगर ऐड कर रहे हैं तो दोनों ऐड करेंगे, ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शन है। वाइट फ्लोर यहाँ पे कितना ऐड कर रहे हैं, 15%, ठीक है। केक फ्लोर क्या करता है, एक सेकेंडरी रोल प्ले कर रहा है। मेजर रोल कौन प्ले कर रहा है, हमारा शुगर और उसके साथ एग फोम, ठीक है, एरेशन प्रॉपर्टी को इन्हेंस करने के लिए, ठीक है। द प्रपोर्शन ऑफ शुगर इन द केक मिक्स इज हाई बिकॉज नो अदर टेंडराइजर इज यूज्ड। शॉर्टेंड केक्स में हम लोग शॉर्टनिंग एजेंट्स यूज करते हैं। अनशॉर्टेंड केक्स में कोई ज़रूरी नहीं कि हम शॉर्टनिंग एजेंट यूज़ करेंगे ही करेंगे, ऑयल वगैरह भी यूज़ करते हैं कभी कभी, ठीक है, लेकिन वो डिफरेंट टाइप्स के केक में। लेकिन इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि हम शॉर्टनिंग एजेंट्स यूज़ करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो अब शॉर्टनिंग एजेंट्स की जगह पे हम क्या यूज़ करें जिससे कि एरेशन प्रॉपर्टी, फ्लफीनेस, टेंडरनेस ये सब इन्हेंस हो, तो उसकी जगह पे हम लोग शुगर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। शुगर का इनकॉर्पोरेशन एग फोम के साथ, ठीक है। तो इसीलिए शुगर का अमाउंट हाई है, क्योंकि हम लोग और कोई टेंडराइजर यहाँ पर यूज़ कर ही नहीं रहे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको। अब इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट ये वाला आपका, इन कॉमर्शियल प्रैक्टिस द जनरल प्रोसीजर इन प्रिपेयरिंग एंजल फूड केक इज टू फर्स्ट विप द एग वाइट्स टू विच सॉल्ट एंड क्रीम ऑफ टार्टर हैव बीन एडेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजल केक्स में हम लोग क्रीम ऑफ टार्टर भी ऐड करते हैं। क्रीम ऑफ टार्टर एक टाइप का एसिड है, ठीक है। क्रीम ऑफ टार्टर इज कंसिडर्ड एज एन एसिड एंड अ विपिंग एड, ठीक है। एग की विपिंग करते हैं, ठीक है, उस विपिंग क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए क्या ऐड करते हैं, क्रीम ऑफ टार्टर। क्रीम ऑफ टार्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, एक एक करके देखते हैं। तो पहले ये क्या कर रहा है, एज अ विपिंग एड काम कर रहा है, ठीक है। विपिंग में लाइक इंपॉर्टेंट रोल है इसका, विपिंग में हेल्प कर रहा है फॉर द एग वाइट फोम, ठीक है। कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाय सिट्रिक और टार्टरिक एसिड। इसको हम लोग सिट्रिक और टार्टरिक एसिड से भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, लेकिन मेनली हम लोग क्रीम ऑफ टार्टर ही यूज़ करते हैं, ठीक है। क्रीम ऑफ टार्टर इज एडेड टू एग वाइट, इट मेक्स केक वाइटर, फाइन ग्रेन एंड मोर टेंडर। क्रीम ऑफ टार्टर का कितना सारा रोल है देखा आपने। पहले तो ये विपिंग एजेंट काम कर रहा है, देन क्या कर रहा है, एग वाइट को लाइक मोर वाइटर बनाने में हेल्प कर रहा है। देन फाइनर ग्रेन पार्टिकल्स, इसके बाद क्या कर रहा है, टेंडरनेस को भी इन्हेंस कर रहा है। तो क्रीम ऑफ टार्टर जो है बेसिकली पीएच को बैलेंस करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि लाइक एसिडिक पीएच क्या रोल है यहाँ पे। सो लाइक एसिडिक पीएच ऑल्सो वाइटन्स द केक फ्लोर, ठीक है। दस द एंजल केक्स लाइक मेड विथ क्रीम ऑफ टार्टर इज वाइटर देन दोज विदाउट इट, ठीक है। जो भी केक में क्रीम ऑफ टार्टर हम लोग यूज़ कर रहे हैं उससे क्या होता है, वो मोर वाइटर होगा एज कंपेयर टू अदर केक्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्रीम ऑफ टार्टर इज एडेड टू एग वाइट, ठीक है, ये पॉइंट हो चुका है हमारा। अब आएंगे कि इन एडिशन क्रीम ऑफ टार्टर हेल्प्स टू इम्प्रूव द कलर ऑफ द केक, स्टेबलाइजेज द फोम सफिशियंटली, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि जो लाइक केक का जो लाइक स्टेबिलिटी है उसको भी इन्हेंस करने में क्या हो रहा है, क्रीम ऑफ टार्टर हेल्प कर रहा है, ठीक है। लाइक द एसिड ब्रिंग्स डाउन द पीएच, ओके, जैसा कि मैंने बताया, एंड देन दिस स्टेबलाइजेज द फोम बाय कोगुलेशन ऑफ सम प्रोटीन्स, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, क्रीम ऑफ टार्टर का लाइक एसिडिक पीएच है, ये क्या कर रहा है, प्रोटीन का कोगुलेशन भी कर रहा है, ठीक है, सराउंडेड बाय द एयर सेल्स ऑफ फोम। लाइक जो भी प्रोटीन है, मान लेते हैं कि उसने एक फोम को सराउंड कर लिया है, तो उससे क्या होगा, उसको कोगुलेट करने के लिए, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हम लोग क्रीम ऑफ टार्टर का भी यूज़ करते हैं,
ठीक है। तो बेसिक हमें एक लाइन में याद रखना है कि ये केक की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है, कलर को इम्प्रूव करता है, विपिंग क्वालिटी को इन्हेंस करता है, ठीक है, मोर वाइटर टेक्सचर प्रोवाइड करता है। तो ये सब क्रीम ऑफ टार्टर के यूज़ हैं, ठीक है। सो इट विल नॉट कोलैप्स इन द ओवन, ठीक है। स्टेबिलिटी होने की वजह से क्या होता है कि ओवन में कोलैप्स नहीं होता है, ठीक है, बिफोर द टेम्परेचर ऑफ द कोगुलेशन इज रीच्ड एंड प्रिवेंट्स द ड्रास्टिक श्रिंकेज ऑफ फोम ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ बेकिंग, ठीक है। इसको मैं समझाती हूँ। एक्चुअली क्या है कि जब भी हम लोग ओवन में रखते हैं, अगर प्रॉपर फोमिंग नहीं हुई है, ठीक है, स्टेबल टेक्सचर नहीं है केक का, तो क्या होगा, अचानक से रेज तो होगा केक, लेकिन क्या होगा कि वो उतनी ही जल्दी श्रिंकेज भी उसकी आ जाएगी, ठीक है, क्रैक्स वगैरह आ जाएंगे। इस चीज़ को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रीम ऑफ टार्टर ऐड करते हैं, ठीक है, जो कि स्टेबिलिटी को इन्हेंस करने में हेल्प करता है, ठीक है, ये पॉइंट। अब एग वाइट फोम्स इनटू विच शुगर हैज़ बिन कॉर्पोरेटेड इज नोन एज मेरिंग। मैंने ये बताया था कि लाइक हम लोग एंजल केक्स को शुगर, हाई शुगर होने की वजह से क्या कहते हैं, दूसरा नेम भी देते हैं। तो यही है हमारा एंजल केक्स, लाइक मेरिंग केक्स। एंजल केक्स आर मेरिंग केक्स ऑल्सो कैन, लाइक कह सकते हैं, ठीक है, दूसरा नेम भी आ सकता है इसका एग्जाम में। ये पॉइंट है हमारा। एग वाइट फोम्स इनटू विच शुगर हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इज नोन एज मेरिंग, ठीक है। एंजल फूड केक्स आर यूजुअली बेक्ड एट हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है देखें आप यहाँ पे, 375 to 400 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, इतने टेम्परेचर पे एंजल फूड केक्स को बेक किया जाता है। ये था हमारा एंजल केक, काफ़ी डिटेल में बताया मैंने, क्योंकि एंजल केक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अनशॉर्टेंड केक है आपका, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा आता है आपका स्पॉन्ज केक्स। तो बोथ एग वाइट एंड एग योक कैन बी यूज्ड। इसके लिए हम लोग बोथ एग वाइट और एग योक दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो द मेकिंग ऑफ स्पॉन्ज केक बैटर्स मे बी कैरिड आउट इन अ वेराइटी ऑफ वेज, ठीक है। तो पहला वेराइटी क्या है कि इन सम इंस्टेंसेस बेकर्स प्रेफर टू सेपरेट द वाइट एंड योक्स ऑफ द एग एंड बीट देम सेपरेटली विद द पोर्शन ऑफ शुगर, ठीक है। तो पहले टाइप में क्या करते हैं कि एग वाइट और ये जो आपका येलो पोर्शन होता है, दोनों को सेपरेटली लाइक बीट किया जाता है शुगर ऐड करके, ठीक है। लेकिन दूसरे वाले प्रोसीजर में क्या करते हैं कि होल एग को ही लाइक होल एग की बीटिंग कर देते हैं या विपिंग कर देते हैं, ठीक है, विच हैव बीन टेम्पर्ड टू अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, विथ अ वायर विप और ब्लेड बीटर एट मीडियम स्पीड। जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो वहाँ देखोगे आप विस्कर मिलेगा, आपको बीटर होगा, ठीक है। तो ये सब हम लोग यूज़ करते हैं किस लिए, लाइक प्रॉपर विस्किंग के लिए, ठीक है, प्रॉपर विपिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि एक फोम, अच्छा फोम डेवलप हो सके उसके लिए, ठीक है। सो लाइक इसमें अगर इसमें भी कोई हम लोग एसिड ऐड करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, लेमन जूस जनरली हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। ये था आपका क्या, स्पॉन्ज केक्स, ठीक है, स्पॉन्ज केक्स हो गया। अब आइए शिफॉन केक्स, ठीक है। शिफॉन केक्स क्या है, ये लाइक बहुत लाइट वेट और मॉइस्ट होता है, ठीक है, लाइट वेट एंड मॉइस्ट, नाम से भी पता चलता है। शिफॉन केक इज अ क्रॉस बिटवीन अ फोम स्टाइल केक एंड अ शॉर्ट एंड केक मेड विथ ऑयल ओनली। डू नॉट यूज़ मेल्टेड बटर और शॉर्टनिंग, ठीक है, इसमें हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं, इसके इंग्रेडिएंट में ऑयल यूज़ होता है। शिफॉन केक्स याद रखना है, ठीक है। द एग वाइट्स आर बीटन इन अ सेपरेट बाउल अंटिल स्टिफ बट नॉट ड्राई, ठीक है, स्टिफ होने तक एग वाइट की बीटिंग करनी है, लेकिन ड्राई आउट नहीं होना चाहिए। इन अनदर बाउल द केक फ्लोर, सॉल्ट, बेकिंग पाउडर एंड शुगर्स आर शिफ्टेड टुगेदर, ठीक है। इसके बाद द वाटर, ऑयल, एग योक्स एंड फ्लेवरिंग्स आर एडेड। फिर उसके बाद क्या करते हैं, बाकी का जो भी इंग्रेडिएंट्स हमारा है उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। कंटेन्स अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ एग देन शॉर्ट एंड केक। तो शॉर्ट एंड केक से ज़्यादा एग का प्रोपोर्शन कौन कंटेंट कर रहा है, शिफॉन केक्स, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मैंने केक के टाइप्स आप लोगों को बता दिए हैं। अब केक की कुछ मैन्युफैक्चरिंग लाइक टेक्निक्स होती है, जैसे कि लाइक 2-4 मेथड है, इसके 6 मेथड है जनरली, लाइक फ्लोर बैटर मेथड, शुगर बैटर मेथड, ब्लेंडिंग मेथड, ऑल इन वन मेथड, शुगर वाटर मेथड, शुगर फ्लोर मेथड, ये काफ़ी सारे मेथड्स है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैं एक PDF आप लोगों को भेज रही हूँ,
थोड़ा सा बस टाइम निकाल के 10 मिनट वो सारे फ्लो चार्ट्स, केक के फ्लो चार्ट्स आप लोगों को देख लेने हैं, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। जनरली टाइप्स ऑफ केक ही आता है, बट अगर आप लोग वो एक बार देख लोगे फ्लो चार्ट तो एटलीस्ट एक सेटिस्फैक्शन लेवल आ जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।